मानसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि मानसिंह जब काबुल से आ रहे थे तो आते वक्त लाहौर से एक कला लेकर आए थे, ब्लू पोट्री। देखिए, ब्लू पोट्री से संबंधित काफी सारे स्टूडेंटों में कुछ विवाद सा है। ये विवाद इस पूरे जीके में है। देखिए कैसे। हाँ, एक तो ये फैक्ट होता है कि ब्लू जो पोट्री है इसको लाने वाले कौन थे, तो देखिए वो है मानसिंह फर्स्ट। इसका सर्वाधिक काम हुआ था राम सिंह सेकंड के समय। लेकिन आरएसएसबी बोर्ड ने क्या किया, डायरेक्ट ही पूछा कि ब्लू पोट्री लाने वाले कौन थे। उसमें ऑप्शन नहीं था मानसिंह फर्स्ट, इसीलिए ऑप्शन माना गया था राम सिंह सेकंड, क्योंकि राम सिंह सेकंड के समय कुछ कलाकार दिल्ली गए थे। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। तो काबुल सौंपा था, बिहार भी सौंपा था, आपको पता हो, क्योंकि 1589 के अंदर मानसिंह का पटना के अंदर पहली बार राज्य अभिषेक हुआ था। क्योंकि जब ये बिहार अभियान पर गए थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बंगाल आप जानते हैं कि जब ये बंगाल अभियान पर थे तब इनके एक पुत्र, एक क्या पुत्र तो 3 मारे गए थे, लेकिन जगत सिंह इंपॉर्टेंट है, जिनकी याद में इनकी मम्मी मानसिंह की पत्नी कनकावती द्वारा एक मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि। कहां पर? आमेर में। ठीक, ये याद रखिएगा। और बंगाल से ही तो लेकर आए थे शिल्ला देवी की मूर्ति, और शिल्ला देवी का जो मंदिर है वो आमेर किले के अंदर है, कच्छा वंश की आराध्य देवी। याद रखिएगा, गुजरात की सूबेदारी कभी नहीं सौंपी गई थी। 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। जगत शिरोमणि, इसके अंदर वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, भगवान श्री कृष्ण वाली। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध भेजा गया था? यह भी एक अच्छा सा फैक्ट है, मानसिंह बड़ा। अब देखिए मानसिंह, देखिएगा, ठीक है। मानसिंह फर्स्ट, कच्छावा वाले मानसिंह की बात कर रहा हूं मैं। मानसिंह राठौड़ भी है एक, वो नहीं, मानसिंह फर्स्ट कच्छा। अब देखिए इनके बारे में कंसेप्ट कैसे। भाई बंदे का जन्म कब हुआ? 1550 में। मुगल सेवा में कब गए? 1562 में। प्रथम सैन्य अभियान 1569। हल्दी घाटी तो हो गई होगा, इनके जीवन में हल्दी घाटी ही है एक। 1576। बस, फिर तो मृत्यु है। ना ना, मृत्यु क्यों है भाई, पहले राजा तो बनाओ इनको। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? तो इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1589 में। बंदे की मृत्यु 1614 में। अब ये है मानसिंह फर्स्ट कच्छावा। बस पढ़ने वाली बातें इन्हीं की यही है। इनका जन्म मोज़म्माबाद में हुआ था, मोज़म्माबाद, आमेर, जयपुर, 1550 में। मुगल सेवा में 1562 में गए, यानी कितनी वर्ष की आयु में? आप कहेंगे सर 50 में जन्मे और 62 में गए, 62 में यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में ये मुगल सेवा में गए थे। प्रथम सैन्य अभियान कब किया था? 1569 के अंदर, यानी कि कितनी आयु में? आप कहेंगे 50 में जन्मे और 69 में किया, मतलब 19 वर्ष के थे ये, 19 वर्ष के। किसके खिलाफ किया था? तो आप कहेंगे रणथंबोर के शासक जिनका नाम है सुरजन हाड़ा, इसके खिलाफ।
सुरजनहाड़ा। हल्दीघाटी युद्ध आप जानते हैं, इनका राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ, याद रखना। पहली बार पटना में हुआ था, दूसरी बार यहां आमेर में। ठीक है। मृत्यु तो आप जानते हैं 1614 के अंदर हुई। ये तो इनके सन से रिलेटेड है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है। अब ये किस किस के समकालीन है, तो आप कहेंगे समकालीन है ये अकबर व जहांगीर। अब देखिए एग्जामिनर यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या पूछ सकता है, वो आपको ऐसे पूछ सकता है, हाँ ऐसे पूछ सकता है कि हल्दीघाटी युद्ध के समय क्या मानसिंह फर्स्ट आमेर के राजा थे। आप कहेंगे नहीं सर, राजा बने थे 1589 में और रहे थे 1614। कितने वर्ष तक ये राजा रहे, तो याद रखिएगा 25 वर्षों तक ये जयपुर के क्या रहे थे, राजा। लेकिन याद रखिएगा मुगल सेवा में ये 1562 में गए थे, जो कब तक रहे थे, 1614। लगभग 50 वर्ष से ज्यादा, मतलब सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले कौन थे, याद रखिएगा ये। हाँ, इनकी जो मृत्यु है ना वो आपके इल्चीपुर में हुई थी, इल्चीपुर या अलिचपुर। ठीक है। तो ये 2 के समकालीन थे, याद रखिएगा अकबर और जहांगीर के समकालीन। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अकबर ने जब मानसिंह फर्स्ट को पहली बार देखा था तो इनसे पूछा था कि जब नूर बंट रहा था तब तुम कहां थे। मतलब मानसिंह फर्स्ट क्या थोड़ा मेरी तरह कुरूप था, तो इसको देखकर कहा था कि जब नूर बंट रहा था तब तुम कहां थे, लेकिन शरीर में बहुत हट्टाकट्टो, हाँ पानी काट देते देखकर में। तो समकालीन याद रखिएगा अकबर और जहांगीर। अच्छा, इनकी उपाधि याद रखिएगा। देखिए मानसिंह को एक तो उपाधि मिर्जा राजा की याद रखिएगा, इनको मिर्जा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई है। ठीक है। एक याद रखिएगा मनसबदारी, इनको मनसबदारी है 7000 की, और 7000 की इनको जो मनसबदारी है वो 1605 में अकबर ने दी थी मरने से पहले। लेकिन इस मनसबदारी को घटा किसने दिया था, घटा दिया किसने, याद रखिएगा जहांगीर ने। किसने घटाया था, जहांगीर ने इसकी मनसबदारी को घटा दिया था। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यह है कि इसको सूबेदारी किस किस की मिली, तो देखिए सूबेदारियां मिली थी इनको। देखिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो काबुल हमने अभी पढ़ा था, काबुल की मिली थी, बंगाल की मिली थी, बिहार की मिली थी, और यहां तक कि उड़ीसा की भी मिली थी। ठीक है। मानसिंह फर्स्ट वो है जिन्होंने लड़ाकू जनजातियों का दमन किया था, लड़ाकू जातियों का दमन। लड़ाकू जातियां जैसे देखिए रोशनजाई, आफरीदी, इनका क्या किया था, दमन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते हैं आपके किसके, मानसिंह के, मानसिंह फर्स्ट का छावा। ठीक है। तो जन्म याद रखिएगा, मुगल सेवा में कब गए, प्रथम सैन्य अभियान, हल्दीघाटी, राज्याभिषेक, मृत्यु, बीच बीच में कुछ कंसेप्ट जो आते हैं, सूबेदार कहां की, लड़ाकू जनजातियों का दमन, किसके समकालीन, उपाधि और मनसबदारी, ये खास क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है। चलिए